Hello everybody, I am back with the another tutorial of array in C language. मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको वन डायमेंशनल एरे के बारे में एक्सप्लेन किया था एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टू डायमेंशनल एरे एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर रेगुलर लाइफ. प्लस कंपेयर टू वन डायमेंशनल एरे हियर वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर इन द टू डायमेंशनल एरे. यहाँ पे हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि टू डायमेंशनल एरे है यहाँ पे और आपको पता है कि टू डायमेंशनल एरे स्टोर्स अवर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. टेबुलर वे पे वर्क करने के लिए यहाँ पे हम टू डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे. मतलब हमको हमारे डेटा को जो है वो रो और कॉलम में हैंडल करना है. तो इसलिए यहाँ पे रो और कॉलम को हैंडल करने के लिए इंडेक्स नंबर भी उस तरह से यूज करने पड़ेंगे, नेस्टेड लूप का भी यूज करना पड़ेगा. डोंट वरी, बी विथ मी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट द टू डायमेंशनल एरे इन सी लैंग्वेज. So first, I repeat the definition of array. Array is a variable representing a collection of homogeneous type of elements. I already explained in the one-dimensional array, but here I just take the theory as well as here I repeat the definition. Array है क्या? तो कि collection of values. मगर ये कलेक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सभी की सभी सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, होमोजीनियस टाइप होना चाहिए. So the group of values having a same data type, or we can say collection of homogeneous type of elements. Now when we talk about the two-dimensional array, so two-dimensional arrays are used to store tabular data in the form of rows and columns. क्योंकि जहाँ पे टेबल की बात आती है तो वहाँ पे रोज होते हैं, कॉलम्स होती है. तो यहाँ पे हमको यही सीखना है कि हाउ द सी लैंग्वेज स्टोर्स ऑल द वैल्यूज इन अ टेबुलर वे. और टेबल के अंदर स्टोर हो जाने के बाद हम हर एक इंडिविजुअल को कैसे रिफर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. ओके, टू स्टोर द 5 स्टूडेंट्स मार्क्स इन 3 डिफरेंट टेस्ट. यानी कि 5 स्टूडेंट्स के 3 अलग अलग टेस्ट के मार्क्स मुझे स्टोर करना है. तो आप यहाँ पे आप देखोगे, मैं उसको ज्यादा हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो. तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 स्टूडेंट्स एंड टेस्ट नंबर 1 2 एंड 3. 5 स्टूडेंट्स के 3 अलग अलग टेस्ट के मार्क्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा टेबल बन रहा है जिसमें 5 रोज है जो स्टूडेंट्स की है और 3 कॉलम है जो एग्जाम की है. यही एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और यही एग्जांपल लेके मैं आपको पूरा टू डायमेंशनल एरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. नाउ मूविंग अहेड इन दिस. सो इन टू डायमेंशनल एरे वी नीड टू यूज टू स्क्वायर ब्रैकेट. अगर आपको याद हो वन डायमेंशनल एरे में तो वहां पे हम एक्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे. इफ यू डोंट नो अबाउट द वन डायमेंशनल एरे तो सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे का ट्यूटोरियल मेरी चैनल प्रत्यक्ष ऑनलाइन में देख लो, इज अवेलेबल. क्योंकि वन डायमेंशनल एरे नहीं समझा और आप डायरेक्ट टू डायमेंशनल एरे में जंप लगा रहे हो तो देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो इस माय सजेशन टू फर्स्ट यू रिफर द वन डायमेंशनल एरे प्रॉपर्ली. पहले वन डायमेंशनल एरे रिफर कर लो मेरी चैनल में और फिर ये टू डायमेंशनल एरे चेक करोगे तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ साथ में वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे की. सो इन वन डायमेंशनल एरे वी यूज वन स्क्वायर ब्रैकेट. आपको पता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एरे. एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एरे के नाम के पीछे स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं और जिसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट. दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट एंड दैट स्क्वायर ब्रैकेट वी यूज टू मेंशन द साइज ऑफ एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड टू गिव एन इंडेक्स नंबर टू रिफर ए पर्टिकुलर वैल्यू. हम उसके अंदर डिक्लेयर करते वक्त हम साइज मेंशन करते हैं कि भाई मुझे कितनी वैल्यू स्टोर करनी है और बाकी सब टाइम में हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर लिखेंगे कि भाई मुझे कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली रिफर करनी है. ओके, तो यहाँ पे ये टू डायमेंशनल एरे है. सो हियर वी नीड टू यूज टू स्क्वायर ब्रैकेट, यानी यहाँ पे हमको दो सबस्क्रिप्ट यूज करना है. दिस फर्स्ट सबस्क्रिप्ट और यू कैन से द फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट इज रिफर्स टू रो. रो को रिफर करता है. पहले स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो रो के लिए और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कॉलम के लिए. क्योंकि यहाँ पे हमको रो और कॉलम दोनों को हैंडल करना है. टेबल में रो भी होगी, उसका सेपरेट इंडेक्स नंबर होगा और टेबल के अंदर कॉलम भी होगी तो उसका भी सेपरेट इंडेक्स नंबर होगा. तो रो का इंडेक्स नंबर या रो के रिलेटेड जो भी है वो हम फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट इज ऑलवेज यूज फॉर कॉलम.
डिक्लेरेशन के वक्त हम यहाँ पे साइज मेंशन करेंगे। तो लेट वी सी सम एग्जांपल आल्सो इन दिस। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे हम उसको? तो सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखो, यानी कि किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो एरे के अंदर। स्पेस, देन यू गिव ए नेम टू योर एरे, आप एरे का कोई भी नाम दे सकते हो। देन फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कितनी रोज चाहिए वो मेंशन करना है, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कितनी कॉलम चाहिए वो मेंशन करना है आपको। सो दिस इज द वे टू डिक्लेयर एन टू डायमेंशनल एरे। अगर यहाँ पे हम उसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे मुझे आई वांट टू डिक्लेयर एंड क्रिएट एन एरे नेम मार्क टू स्टोर 5 rows and 3 columns, that means total 15 values in a continuous memory location। तो किस तरह से डिक्लेयर करेंगे? मुझे सभी इंटीजर मार्क्स स्टोर करने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लिया int, ये हो गया int इज डेटा टाइप। मार्क्स क्या होगा? एरे का नाम। ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने स्क्वायर 5 लिखा है, तो 5 क्या होगा? नंबर ऑफ रोज। दैट मीन्स अभी जो एरे बन रहा है उसमें 5 रोज है और कितनी कॉलम होगी? 3 कॉलम्स होगी। सो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी? नेचुरली है वेरी सिंपल, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम करने पर जो वैल्यू आएगी उतनी टोटल वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये मार्क्स नाम के एरे के अंदर मैं टोटल 15 वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूँ। एंड ऑल द वैल्यूज आर ऑफ टाइप इंटीजर, क्योंकि सेम टाइप का होना चाहिए जो एरे की डेफिनेशन में आता है। और ये कंटिन्यूस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, जो मैंने आपको 1D एरे में भी बताया था। इट ऑक्यूपाइज द कंटिन्यूस मेमोरी। तो यहाँ पे आपको पता है कि वन इंटीजर डेटा टाइप ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स इन ए मेमोरी। एक इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए मेमोरी में 4 बाइट्स चाहिए। तो यहाँ पे 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे टोटल 60 बाइट्स वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा एरे, क्योंकि टोटल 15 वैल्यूज है और हर एक वैल्यू 4 बाइट लेता है, तो यहाँ पे 60 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी हमको। So yeah, is very clear now. 2D is comes with a 2 square bracket, or we can say 2 subscript. Now going ahead in this, creating an 2 dimensional array। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया उसी तरह से वो क्रिएट भी हो जाता है। जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो साथ साथ में वो क्रिएट भी हो जाता है, इसलिए कोई इश्यू उसमें नहीं रहता है। हाँ, अगर आप जावा यूज करते हो तो उसको क्रिएट करने के लिए आइदर यू यूज द न्यू कीवर्ड और यू यूज द इनिशियलाइजेशन मेथड। मगर ये सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो तो साथ में वो क्रिएट भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस रहेगा अगर आप एरे जावा यूज कर रहे हो या सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। ओके, लाइक दिस ट्यूटोरियल इन यूट्यूब एंड पोस्ट ए कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। जब भी कोई डाउट हो आप यूट्यूब में कमेंट पोस्ट कर सकते हो, इमीडिएटली आई ट्राई टू गिव ए रिप्लाई, आपको मैं रिप्लाई दूंगा। और लाइक तो करना ही करना है। और अगर आपको ऐसे ही कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का रिलेटेड सभी वीडियोस चाहिए, ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रतीक सर ऑनलाइन मेरी चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करने पर मेरे ट्यूटोरियल्स जितने भी मैं अपडेट करूंगा वो आपको मिलते रहेंगे। नाउ हियर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ए टेबुलर वे, क्योंकि ये टेबल में ही स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें 5 रोज है और 3 कॉलम्स है, जैसे कि मैं पहले से ही आपको एग्जांपल देता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हर एक रो का इंडेक्स नंबर सेपरेट होगा और कॉलम का भी इंडेक्स नंबर सेपरेट होगा। तो यहाँ पे अगर रो की बात करें तो 5 रो है, और एज पर द रूल्स ऑफ सी लैंग्वेज और वी कैन से द एज पर द रूल ऑफ एरे, इंडेक्स नंबर की शुरुआत होती है 0 से। तो इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का इंडेक्स नंबर 0, देन 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। तो 0 to 4 टोटल हो गई 5 रो। उसी तरह से कॉलम की बात करें तो ये आपकी फर्स्ट कॉलम है, तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 0। ये सेकंड और कॉलम है तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 1, एंड ये थर्ड कॉलम है तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 2। क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जो कॉलम की आप बात कर रहे हो उससे -1 होगा, वो इंडेक्स नंबर होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा है। तो नेचुरली ये कि अगर ये वैल्यू की बात करूं तो ये इसका इंडेक्स नंबर होगा, क्योंकि वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो का इंडेक्स नंबर 0 और फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर 0, तो 0 0 हुआ। अगर ये सेकंड वैल्यू की बात करूं तो 0 1, क्योंकि वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो 0 1, देन 0 2, क्योंकि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो 0 2 हो गया। देन रो चेंज हो गई, तो सेकंड रो का इंडेक्स नंबर है 1, तो रो वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हमको 1 इंडेक्स नंबर लिखना है, क्योंकि एक ही रो में सभी वैल्यूज में इंडेक्स नंबर सेम आएगा। अगर चेंज होगा तो इंडेक्स नंबर चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम मतलब 0, सेकंड कॉलम मतलब 1 एंड थर्ड कॉलम मतलब 2। देन अगेन रो चेंज, मार्क्स ऑफ 2 ऑफ 0 यानी कि 2 0,
21 22 उस तरह से सभी की सभी वैल्यू स्टोर होगी। टोटल 15 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होने वाली है। तो लाइक दिस ओनली एरे इज गोइंग टू स्टोर ऑल द वैल्यूज इन द टेबुलर वे। उसको मैं और डिटेलिंग भी करने वाला हूँ यहाँ पे। बी विथ मी, ओके, अप टू द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि 2 डायमेंशनल एरे एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से उसका यूज करना है। अभी हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की, कि हाउ टू इनिशियलाइज द वैल्यू। जैसे कि 1D एरे की अगर मैं बात करूं तो 1D एरे में मैंने आपको बताया था कि इनिशियलाइज कैसे करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही हमको कोई स्पेसिफिक वैल्यू के साथ काम करना है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन करना है, तो करली ब्रैकेट के अंदर सिंपल आप सभी वैल्यूज को कोमा कोमा कर, फर्स्ट वैल्यू कोमा, सेकंड वैल्यू कोमा, थर्ड वैल्यू कोमा, फोर्थ वैल्यू कोमा, फिफ्थ वैल्यू, लाइक दैट आपको जितनी भी वैल्यू डालनी है वो आप डाल दो, अपने आप एरे अरेंज कर देगा और उसको इंडेक्स नंबर भी देगा। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट की मदद से हम जो है वो वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर मैं जितनी भी वैल्यू दूंगा वो एक दूसरे से अलग होंगे कोमा से। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5/3 की जगह पे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया है 4/3, राइट। अभी इसको मुझे इनिशियलाइज करना है। सो देयर इज एन अनदर वे टू इनिशियलाइज द 2 डायमेंशनल एरे। एक दूसरा रास्ता भी है 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। एक रास्ता जो आप सभी वैल्यूज को कंटिन्यूस डाल दो, तो 2 डायमेंशनल एरे जो है वो अपने आप सभी वैल्यू को टेबुलर वे पे अरेंज कर देगा। या तो आप इनिशियलाइज ही रो और कॉलम वाइज करो। कैसे रो और कॉलम वाइज करेंगे? तो यहाँ पे क्लियर है कि पहले आपको ये देखना है कि कितनी रो है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 रो है और कितनी कॉलम है? 3 कॉलम है। तो इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कि जितनी रो होगी उतने ग्रुप बनेंगे इनिशियलाइजेशन के वक्त, और सभी ग्रुप जो है वो करली ब्रैकेट के बनते हैं। तो ये बाहर का जो एक आउटर करली ब्रैकेट है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो मेन है, ठीक है। उसके अंदर 4 रो है तो 4 ग्रुप बनेंगे। देखो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, दिस इज वन द सेकंड ग्रुप, दिस वन इज द थर्ड ग्रुप एंड दिस वन इज योर फोर्थ ग्रुप। और हर ग्रुप जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर होगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी रो है उतने करली ब्रैकेट अंदर यहाँ पे आपको डालने हैं। तो अभी ये बात हुई कि हर ग्रुप के अंदर कितनी वैल्यूज होगी, तो कि जितनी कॉलम है उतनी। तो यहाँ पे कॉलम कितनी है? 3। तो यहाँ पे हर ग्रुप के अंदर, हर रो के ग्रुप में के अंदर 3-3 वैल्यू है। देखो क्योंकि 3 कॉलम है ना, तो हर रो के अंदर 3-3 कॉलम चाहिए। तो 45 34 42। फिर ये फर्स्ट ग्रुप हो खत्म हो गया, कोमा। फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी जितनी वैल्यू है वो एक दूसरे से कोमा से अलग होगी। दो ग्रुप भी एक दूसरे से कोमा से होगा। तो यहाँ पे अलग करने के लिए कोमा का यूज होता है। रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, रो को डिफरेंशिएट करने के यहाँ पे हम अलग ग्रुप बना लेते हैं करली ब्रैकेट से। तो जैसे कि मान लो कि ये फर्स्ट ग्रुप है और ये फर्स्ट रो है तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 0। ये सेकंड रो है तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 1। दिस इज द थर्ड रो, देन उसका इंडेक्स नंबर होगा 2 एंड दिस इज द फोर्थ रो, दैट मींस द इंडेक्स नंबर इज 3। और हर रो के अंदर 3-3 कॉलम है, और कॉलम 3-3 कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 0, सेकंड कॉलम का इंडेक्स नंबर 1, थर्ड कॉलम का इंडेक्स नंबर 2। उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर 0, सेकंड कॉलम का इंडेक्स नंबर 1, थर्ड कॉलम का इंडेक्स नंबर 2। तो इस तरह से हर कॉलम का भी इंडेक्स नंबर होगा। सो इफ आई वांट टू रिपोर्ट 34, तो 30 सॉरी मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि 34 दोनों में है। इफ आई वांट टू रिपोर्ट 23, तो आपको देखना है कि 23 इज इन विच रो, तो भाई सेकंड ग्रुप में है तो सेकंड रो होगा। तो सेकंड रो का इंडेक्स नंबर है 1, और कौन सी कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है। तो हाउ कैन आई रिफर द 23 एग्जैक्टली विथ 1 ऑफ 0? उसको रीड इस तरह से किया जाता है 1 ऑफ 0, यानी कि मार्क्स 1 ऑफ 0 में लिखो तो 23 आएगा। अगर मुझे 42 रिफर करना है यहाँ पे, तो वो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो का इंडेक्स नंबर 0 होगा और थर्ड कॉलम का इंडेक्स नंबर 2 होगा। तो इफ आई राइट मार्क्स 0 ऑफ 2, यहाँ पे लिखा है मार्क्स 0 ऑफ 2, उसको इस तरह से रीड किया जाता है 0 ऑफ 2, 0 ऑफ 1, 1 ऑफ 1। तो 0 ऑफ 2 किसको रिफर करेगा? 42 को। इस तरह से यहाँ पे हर एक वैल्यू को हम सेपरेटली रिफर कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर की मदद से। मगर याद ये रखना है कि फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में वो पर्टिकुलर वैल्यू कौन से रो में है उसका इंडेक्स नंबर लिखना है, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में वो पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी कॉलम में है उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखना है। तभी हम पर्टिकुलर वैल्यू को रिफर कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे। इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे टेबुलर वे पे एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे वहां पे मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैंने टेबुलर वे पे एक्सप्लेन किया है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि 0 1 2 3 मैंने रो का इंडेक्स नंबर दिया है, ये है कॉलम का इंडेक्स नंबर, ये सब 0 1
2। ये तो 4 स्टूडेंट्स के 3 अलग-अलग एग्जाम के मार्क्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि चलो 45 है तो 45 कहाँ पे स्टोर होगा, 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो 45 यहाँ पे होगा 0 0 क्योंकि वो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट रो की, तो यहाँ पे होगा स्टोर 45। ठीक है। अच्छा अभी मैं बोलूँगा ये 22 कहाँ पे स्टोर होगा। चलो आपको अब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, तो 22 अगर पहले देखो तो कौन सी रो में 1 2 3 4 फोर्थ रो है, यानी कि उसका इंडेक्स नंबर आएगा 3। और कौन सी कॉलम में, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि उसका इंडेक्स नंबर आएगा 1। ठीक है। सेकंड है तो -1 क्योंकि 0 से है ना, तो ये यहाँ पे इंडेक्स नंबर आएगा 3 ऑफ 1, यानी कि 3 ऑफ 1, यानी कि ये 22 जो है वो यहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो इस तरह से आप सभी वैल्यू को रिफर कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सपोज आई वांट टू सी कि ये 33 जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा, या तो मुझे 33 लेना है तो उसके लिए इंडेक्स नंबर कौन सा लेना पड़ेगा जिससे मैं 33 को रिफर कर सकूं। तो सिंपल है कि कौन सी रो में है, 1 2 एंड 3, थर्ड रो में है, तो थर्ड रो है मतलब इंडेक्स नंबर उसका हो गया 2। और ये कौन सी कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो इंडेक्स नंबर हो गया 1। तो 2 ऑफ 1 हमको देखना है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे आएगा 33। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू को रिफर कर सकते हैं। तो हियर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, द टेबुलर वे पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से एग्जैक्टली ये सभी की सभी वैल्यू स्टोर होने वाली है। नाउ वी वांट टू सी वन एग्जांपल आल्सो कि किस तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वन डायमेंशनल एरे याद हो तो वापस मैं याद दिलाऊं, अगर नहीं है तो प्लीज चेक कर लो वो ट्यूटोरियल। सी लैंग्वेज का हर एक ट्यूटोरियल कंटिन्यूटी पे है। अगर आपने एक भी ट्यूटोरियल मिस कर दिया तो पहले वो चेक करो फिर यहाँ पे आओ। डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। मेरे हर ट्यूटोरियल के अंदर वो ट्यूटोरियल को चेक करने के लिए एक टेस्ट में रखता हूँ जिसकी लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में होती है, जिसको क्लिक करके आपको 5 सवाल मिलेंगे एमसीक्यू टाइप। तो और ये यही ट्यूटोरियल के रिलेटेड होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये ट्यूटोरियल में से कितना सीखा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी होता है तो मैंने राइट आंसर भी मेंशन किए हुए हैं, तो आपके डाउट भी सोल्व हो जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि वन डायमेंशनल एरे में आपको पता हो तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट हैंडल करना है, यानी कि इंडेक्स नंबर हैंडल करना है। हम इंडेक्स नंबर इस तरह से मेंशन करते हैं कि वो ऑटोमेटिक चेंज हो और मैं ऑटोमेटिक एरे के अंदर स्टोर की हुई वैल्यू का यूज कर सकूं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। मगर यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग इंडेक्स नंबर होंगे, एक है रो का इंडेक्स नंबर और दूसरा कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमको दो लूप यूज करनी पड़ेगी। एक लूप जो रो के इंडेक्स नंबर को चेंज करेगा एंड द सेकंड लूप इज यूज्ड टू चेंज द इंडेक्स नंबर ऑफ कॉलम। दूसरी लूप का यूज कॉलम के इंडेक्स नंबर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और आपको यह भी पता है कि एक रो का इंडेक्स नंबर चेंज होता है उसके सामने कॉलम का इंडेक्स नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट होता है। देन रो चेंज, देन अगेन कॉलम, देन रो चेंज, अगेन कॉलम, उस तरह से पूरा होता है। तो यहाँ पर वही मेंशन किया है। एक एग्जांपल है सेल्स ऑफ 3 ऑफ 5। ठीक है। तो इंडेक्स नंबर की शुरुआत 0 से होती है। तो एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो आउटर लूप होती है यानी कि बाहर की लूप, वो कंपलसरी है, वो रो को हैंडल करने के लिए आपको बनानी है। और उसके अंदर आप जो लूप बनाएंगे वो बनाएंगे कॉलम के इंडेक्स नंबर को हैंडल करने के लिए। I repeat, the outer loop is used to handle the index number of row and the inner loop is used to handle the index number of column। तो यहाँ पे रो, फर्स्ट रो की बात करें तो यहाँ पे 3 रो है, तो 0 से लेकर लेस देन 3 यानी कि 0 1 2। और हर बार रो में प्लस प्लस करेगा तो पहले 0, फिर अपना आप 1 हो जाएगा, फिर अपना आप 2 हो जाएगा। चलो 0 इज लेस देन 3 यस, तो कॉलम वाले लूप में आ गए। तो कॉलम का भी इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है और कितनी कॉलम है 5, तो 0 से लेकर लेस देन 5 मतलब 0 1 2 3 4, 5 कॉलम हो गई। और हर बार कॉलम में प्लस प्लस करेगा तो ये ऑटोमेटिक इंडेक्स नंबर चेंज करता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो पहली बार जो मैंने ये ब्लॉक बनाया है वो किसके लिए है, तो स्कैन द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यानी कि यूजर जो वैल्यू डालेगा, स्कैनएफ फंक्शन का यूज भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। इट रीड द वैल्यू गिवन बाय द यूजर, हम जो वैल्यू देंगे कीबोर्ड से उसको रीड करके पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर देगा, पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर कर देगा। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये लूप वाला, वो क्या करेगा, वन बाय वन सभी वैल्यू को लेगा और जो वैल्यू स्कैनएफ लेगा उसको पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर के हिसाब से लोकेशन पे स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 0 0 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर होगी वो सेल्स ऑफ 0 में होगी। सेकंड वैल्यू स्टोर होगी और सेल्स ऑफ 0 ऑफ 1 में होगी। थर्ड वैल्यू जो होगी वो सेल्स ऑफ 0 ऑफ 2 में होगी। सेल्स ऑफ 0 ऑफ 4, सेल्स ऑफ 0 ऑफ, इस तरह से हो गया। फिर कॉलम खत्म हो गया।
पाई इज नॉट लेस देन पाई, तो यहाँ पे आ जाएंगे, रो प्लस हो जाएगा यानी कि 0 + 1 1, यानी कि अभी नेक्स्ट रो पे आ गए। अगेन कॉलम स्टार्ट विद 0, हर एक रो के इंडेक्स नंबर के सामने यहाँ पे कॉलम के कितने इंडेक्स नंबर चेंज होंगे, 5, क्योंकि हर रो के अंदर 5 कॉलम है, अगर मैं ये एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे स्कैन करने के लिए लिया है, और ये जो दूसरा ब्लॉक है वो यहाँ पे सिंपली वही वैल्यू को प्रिंट करने के लिए लिया है, सिर्फ प्रिंट है कि पर्टिकुलर लोकेशन में जो जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। मेन पॉइंट ये है एक्सप्लेन करने का कि यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क करना है 2 डायमेंशनल एरे का, तो यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज होगी, 2 लूप होगी, एक लूप जो रो के इंडेक्स को नंबर को चेंज करेगा जो बाहर की लूप होगी, और दूसरी जो लूप होगी वो कॉलम के इंडेक्स नंबर को चेंज करेगा जो अंदर के अंदर होगी। So here I explain everything in detail. I hope you understand very well. Okay, like this tutorial, post a comment, try it in a practical also, comment post करनी है। Don't forget to subscribe my channel Pratik Sir Online. Thank you and have a nice day.